वेलकम बैक फ्रेंड्स इन आवर वर्सेटाइल ग्रुप स्टडी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूज़न। आप लोग इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दिखा रखा है इस फिगर में। ये देखिए, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न एंड दिस इज़ नोन एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो आइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिटेल में जानते हैं। In cellular biology, active transport is the movement of the molecules across a cell membrane from a region of the lower concentration to the region of the higher concentration against the concentration gradient. Active transport requires cellular energy to achieve this movement. अब देखिए, सेल बायोलॉजी में एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो मूवमेंट शो करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन रीजन की ओर, तो उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। ठीक है, और ये जो मूवमेंट होता है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सेलुलर एनर्जी रिक्वायर करता है, तब इस तरह के जो वर्क फंक्शन जो है उसको अचीव कर पाता है। The movement of the ions or molecules across a cell membrane into a region of the higher concentration assisted by the enzymes and requiring energy. अब देखिए, इसमें क्या बता रखा है कि सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो आयंस और मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन की ओर, उसके लिए इस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे देखते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज यूजुअली एसोसिएटेड विथ accumulating high concentrations of molecules that the cell needs, such as ions, glucose, and amino acids. Example of the active transport include the uptake of the glucose in the intestine in humans and the uptake of the minerals into the root hair cells of the plants. अब देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, किससे संबंधित होता है? वो संबंधित होता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स से। ठीक है, जिसकी ज़रूरत सेल को पड़ती है। जैसे हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आयंस होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड्स होगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए क्या क्या है। अपटेक ऑफ द ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन इन ह्यूमन्स, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में जो हम लोग ग्लूकोज का अपटेक करते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। इसके साथ ही साथ जो प्लांट की सेल्स होती हैं, जो रूट हेयर वाली सेल्स होती हैं, वो मिनरल आयंस को अपटेक कर रही हैं, वो भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। Active transport is the term used to describe the processes of the moving materials through the cell membrane that require the use of the energy. There are three main types of the active transport: the sodium-potassium pump, exocytosis and endocytosis. अब देखिए, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट टर्म यूज़ किया जाता है वो उस प्रोसेस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जिसमें जो मटेरियल से मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो भी मटेरियल्स मूव कर रहे हैं उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसके लिए हम लोग उस एक्टिव मूवमेंट के लिए हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट टर्म को यूज़ करते हैं। तीन तरह के एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसमें है सोडियम पोटेशियम पंप है, एक्सोसाइटोसिस है और एंडोसाइटोसिस है। फ्रेंड, ये फिगर आप लोग देख रहे हैं डिफ्यूज़न का। आइए अब हम लोग जानते हैं डिफ्यूज़न के बारे में। Diffusion is the movement of the molecules from an area of the higher concentration of the molecules to an area with a lower concentration. The difference in the concentration of the molecules in the two areas is called concentration gradient. Diffusion क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहेंगे। और जो इनके बीच का डिफरेंस निकल रहा है, कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस निकल रहा है, उसको हम लोग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहेंगे। Diffusion is the net movement of the molecules down their concentration gradient. Diffusion can occur in the gases, in liquid or through solids. An example of the diffusion in gases occurs when a bottle of the perfume is opened at the front of the room. Within minutes, people further and further from the source can smell the perfume. देखिए, डिफ्यूज़न है क्या? ये जो होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का नेट मूवमेंट होता है। ये गैसेस में भी हो सकता है, लिक्विड्स में भी हो सकता है और सॉलिड्स में भी हो सकता है। आइए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं डिफ्यूज़न का। अगर हम परफ्यूम की बॉटल को कहीं भी रूम में ओपन करते हैं तो इसका क्या होता है कि विद इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर ही इसकी जो स्मेल होती है वो काफ़ी डिस्टेंस तक, बहुत दूर दूर तक फैल जाती है और उस परफ्यूम की महक को काफ़ी लोग स्मेल कर सकते हैं। तो ये भी एग्जाम्पल है डिफ्यूज़न का। आगे देखते हैं फ्रेंड्स।
Diffusion is a physical process that refers to the net movement of the molecules from a region of higher concentration to one of the lower concentration. For instance, a gas diffuses very quickly in another gas. An example of this way, the noxious smell of the ammonia gases spreads in air. अब देखिए डिफ्यूज़न क्या है, एक तरह का फिजिकल प्रोसेस है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के नेट मूवमेंट को बताता है, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं किसी भी गैस के डिफ्यूज़न का। आइए एग्जांपल लेते हैं अमोनिया गैस का। अमोनिया गैस की महक जो होती है वो एयर में स्प्रेड हो जाती है, उसको हम लोग आसानी से स्मेल कर सकते हैं, तो ये भी डिफ्यूज़न का ही एग्जांपल है। दिस काइंड ऑफ द proliferation is known as a spatial diffusion. There are three main types of this phenomenon are expansion diffusion, stimulus diffusion and the relocation diffusion. अब देखिए ये जो स्पेशल डिफ्यूज़न है उसके तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? एक्सपेंशन डिफ्यूज़न, स्टिमुलस डिफ्यूजन एंड रीलोकेशन डिफ्यूज़न। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूज़न के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं फ्रेंड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखिए रैपिड प्रोसेस है, बहुत तेज़ी के साथ होने वाला है। इट कैन मूव मटेरियल थ्रू अ बायोलॉजिकल सेल्यूलर मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें जो भी मटेरियल्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं थ्रू अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, एक सेल्यूलर मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं और सेल्यूलर मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करते हैं। इट टेक्स प्लेस इन अ वन डायरेक्शन ओनली, ये एक डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस है। इट नीड्स द कैरियर प्रोटीन्स टू अकर, इसमें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है। इट यूजेस एनर्जी ऑफ द एटीपी, ये एटीपी एनर्जी का यूज़ करती है। इट ब्रिंग्स अबाउट द सेलेक्टिव अपटेक ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का यूज़ करते समय सेलेक्टिवली अपटेक करती है, यानी सेलेक्टेड चीज़ों को ही बस अपटेक करती है। इट लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द मटेरियल इन द सेल, इसके साथ ही साथ जो भी सेल में मटेरियल्स का एक्यूमुलेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। आइए डिफ्यूजन को देख लेते हैं। इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। इट कैन मूव मटेरियल अक्रॉस अ बायो मेम्ब्रेन डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये जो होती है एक मेम्ब्रेन के अक्रॉस में होती है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू होती है। इट टेक्स प्लेस इन द बोथ डायरेक्शन, ये दोनों डायरेक्शन में होने वाली प्रोसेस है। इट अकर्स विदाउट द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स, इसमें किसी भी कैरियर प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट डज़ नॉट यूज़ एनर्जी, इसमें किसी भी एनर्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट अलाउज़ ऑल द ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन, और इसमें क्या होता है कि जितने भी ट्रांसमिसिबल मॉलिक्यूल्स हैं इसके मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट हो सकते हैं। इट डज़ नॉट एक्यूमुलेट द मटेरियल इन द सेल, और किसी भी सेल में ये किसी भी तरीके के मटेरियल को एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा नहीं करती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिए फ्रेंड्स फॉर द लेटेस्ट अपडेट। And thanks for watching friends for this video.